जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुदेश कुमार आर्या हूँ और इसमें एसएम न्यूज़ पे हूँ। आप सभी की खुशहाली, आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ तथागत भगवान बुद्ध से, और ऐसी आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और साथियों, अभी हम लोग सभी लोग घरों में हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं। आप सभी को पता है इसका सबसे बड़ा असर कोरोना महामारी का, आपदा का भारत में देखने को मिला है। लगभग सरकारों की अव्यवस्था के कारण इस देश में कोरोना का जो कहर है वो पूरी तरह से इस मानवीय जो पृष्ठभूमि है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सभी को पता है सरकारों ने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी लगभग 1 साल से, उन सभी बातों को सरकारों की सारी वो बातें थी खोखली और बेबुनियादी साबित हो रही हैं। साथियों, जहां देखेंगे वहां पर आप लोगों को बदहाली, बद इंतजामी, अव्यवस्था और तमाम तरह की समस्याओं का आपको बोध दिखाई देता होगा। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, भारत के तमाम राज्यों में हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है, सरकार की नीयत का अभाव है, सरकार की नीतियों का अभाव है, तमाम तरह की समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो हम लोग लगातार सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं और उनको सलाह भी देने का काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है इस पूरे देश में हम बात करें तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से विपक्ष की अगर भूमिका की बात करें तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार जब कुशल मुख्यमंत्री रही और उनके शासनकाल में बहुत सारे स्वास्थ्य व्यवस्था के काम हुए, शिक्षा व्यवस्था के काम हुए, लोगों के हित और अधिकारों के काम हुए। तो माननीय बहन जी आज जब विपक्ष में है तब भी इस पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए लगातार एक वरदान की तरह साबित हो रही हैं। लगातार इस देश में वरदान की तरह साबित होते हुए वो लगातार सरकारों से नसीहत दे रही हैं, लगातार सरकारों से अपील कर रही हैं, मांगे कर रही हैं कि सरकार किस तरह से काम करे जिससे जनता का हित हो। आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल में लगभग सभी लोग घरों में हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी लोग घरों में हैं। तो वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकारों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के टूल्स, प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय बहन जी लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से सरकार से अपील कर रही हैं, सरकार से मांगे कर रही हैं कि किसी भी तरह जो इस तरह भयावह स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों की मदद की जाए। जिस तरह कोरोना का कहर पूरे गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों में चला गया है, वहां के लोगों को भी बचाया जाए। तो माननीय बहन जी लगातार इस तरह के ट्वीट के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से अपील करते हुए देश हित में काम कर रही हैं। दोस्तों, अभी आज भी माननीय बहन जी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बहुत ही मानवीय है और सरकारों को समझना चाहिए, ऐसे बातों को आगे लागू करके देश की जनता को राहत देना चाहिए। माननीय बहन जी ने पहले ही अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना प्रकोप के कारण जो सुविधाहीन व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उसका अभाव देखने को मिल रहा है। अतः वो काफी जो कोरोना का प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने की वजह से वहां सुविधा नहीं मिल पा रही है। फिर भी सरकार को वहां पे उचित तैयारी करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दे रही है। और सरकार लगातार ताबड़तोड़ घरों में बैठकर बिना कोई तैयारी के, बिना कोई व्यवस्था के सिर्फ वादे करे जा रही है, योजनाओं का उल्लेख करे जा रही है, लेकिन वो धरातल पे कहीं भी लागू नहीं हो रही है। इसलिए माननीय बहन जी ने कहा कि ये हवाई बातें ना करते हुए, चुनावी वादों की तरह ये बात ना करते हुए अगर सरकारें काम करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो कर रही है वो अति दुखद है। जिस तरह सरकारें काम कर रही है वो अति दुखद है। माननीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैला हुआ है इसको रोकने की जरूरत है सरकारों को। साथियों, क्योंकि माननीय बहन जी लगातार समाज की हम बात करें, इस पूरे देश की बात करें तो आप लगातार अगर देखेंगे माननीय बहन जी का पूरा जो जीवन चरित्र है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए लगा रहा है। तो साथियों, माननीय बहन जी ने दूसरा एक और ट्वीट उसी में किया है कि कहा है कि जबकि सख्त जरूरत थी यूपी अन्य राज्यों में कि वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं और खासकर जो मेडिकल जो कर्मचारी हैं उनका अभाव है, डॉक्टर्स का अभाव है, उनका अभाव को भी पूर्ण किया जाए। साथ ही जो खस्ता हाल बहुत सारे जो पिछली सरकारों में माननीय बहन जी ने तमाम तरह के मेडिकल सुविधाओं का तंत्र बनाया था, उन सुविधाओं को जो खस्ता हाल कर दी इन सरकारों ने, योगी और पिछली सरकार ने, गुंडा सरकार ने, इनको तुरंत उसको बहाल करना चाहिए और तुरंत उस व्यवस्था को
दुरुस्त करके जनता के हित तक के लिए काम कर लगाना चाहिए। तो माननीय बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि माननीय बहन जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में उनकी शासनकाल था, तो आपने देखा होगा स्वास्थ्य व्यवस्था पे बेहतर काम हुआ था और बहुत सारे बड़े-बड़े काम हुए थे। अगर हम एक तरफ से गिनाना शुरू करें तो आप लोग सुबह से शाम हो जाएगी। आपने देखा होगा माननीय बहन जी ने किस तरह 2000 स्वास्थ्य केंद्र बनवाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 153 स्वास्थ्य समुदाय जो बड़े हॉस्पिटल्स बनवाए थे। माननीय बहन जी ने 5 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। तो इन सभी की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने ये सब बना के दिए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जिनका काम आज कोरोना काल में यूज हो रहा है। लेकिन वर्तमान सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश का और अच्छा बेहतर उपचार हो सकता था। साथियों, माननीय बहन जी ने आप सभी को मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर मल्टीनेशनल कौशल हॉस्पिटल्स, आपने लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से माननीय बहन जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स नोएडा में लगाया। उसका जो पूरा ऑक्सीजन का तंत्र है, कई राज्यों में उसका सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन, जिससे लोगों को बचाया जा रहा है। आपको पता है इसी तरह एक ऑक्सीजन प्लांट माननीय बहन जी ने सहारनपुर में लगाया था, जो जर्जर हो गया था। सरकार से आग्रह किया बहन जी ने, तो उसको पुनः चालू किया गया। तो ये तमाम बातें माननीय बहन जी ने जो काम किए हैं, उनका भी हमको जिक्र करना चाहिए, सरकारों को उनका उपयोग करना चाहिए। यही माननीय बहन जी ने कहा कि जो खस्ता हाल व्यवस्था पड़ी है, माननीय बहन जी ने जो एम्बुलेंस चालू की थी, एक हिसाब से चलता फिरता हॉस्पिटल था ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हुए, वो सारा इन पिछली सरकारों ने बंद कर दिया था, और उसको दुरुस्त कर दिया जाए तब भी लोगों की मदद हो सकती है। तो माननीय बहन जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लगातार कहती आ रही हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इन बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी ने देखा होगा किस तरह सरकारें सिर्फ ढिंढोरा पीट रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और भारत के कई राज्यों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हर जगह शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका थोड़ा बहुत सुधार होता दिखाई दे रहा, लेकिन जो निचले एरिया हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रामीण एरिया क्षेत्र हैं, जहां इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस क्षेत्रों में सरकार की कोई देखने वाली नहीं है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। तो उन सभी चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा करना चाहिए। आप सभी को पता है, अगर सरकार अपनी खोखली बातों को दरकिनार करके, तो ये सरकारें जो राष्ट्र को खोखला कर रही हैं, सिर्फ झूठी बातें कर रही हैं, झूठे महिमा मंडन कर रही हैं, लगातार टीवी पे आकर आंसू बहा रहे हैं, इन सभी भावनात्मक बातों से देश नहीं संभल सकता। देश को संभालने के लिए माननीय बहन जी जैसा नेतृत्व चाहिए, माननीय बहन जी जैसी एक शक्तिशाली इच्छा चाहिए, जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए। साथियों, आप सभी को पता है कि माननीय बहन जी लगातार सरकारों से अपील भी कर रही हैं कि आप इन व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्थाएं आपने बना रखी है, उनको अमली जामा पहना कर लोगों तक पहुंचाने का काम तो करें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकारें लगातार सिर्फ और सिर्फ हवाई और झूठे वादे करे जा रहे हैं, जो कि इस उत्तर प्रदेश या पूरे देश के लोगों के लिए बहुत हितकर नहीं है। आप सभी को पता है माननीय बहन जी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लेके बहुत ज्यादा चिंतित रही शुरू से, और उन्होंने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा विस्तार किया था। और आज भी माननीय बहन जी अपने लोगों को ये अपील कर रही हैं कि आप लोग भी लोगों की मदद करें, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो। लगातार ये लोग जनता की सेवा में लगे हैं। आपको पता है अमरोहा से सांसद दानिश अली जी लगातार हॉस्पिटल ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पे आइसोलेटेड बेड्स तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का और तरह का जो संयंत्र था वो भी लगाने का काम उन्होंने किया है। इस तरह से अतुल राय जो बसपा के सांसद हैं पूर्वांचल से, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय रितेश पांडे जी जो अकबरपुर से सांसद हैं, वो भी लगातार इसमें बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं वो। इसी तरह तमाम ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे एमएलसी साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को करने के लिए अपने निधि का प्रयोग करते हुए प्रदेश और वहाँ के लोकल जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का संचार कराया है। तो तमाम लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेशानुसार, नीतियों के साथ समाज सेवा में लगे हैं और देश की सेवा में लगे इस कोरोना काल में। सरकारों भी अगर इनसे सबक ले लें, सीख लें, तो हमें लगता है बहुत बड़ी राहत इस देश की जनता को मिल सकती है। तो साथियों, हम लोग भी चाहते हैं कि देश के लोगों को पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि सरकारें कितनी बदहाली में हैं, सरकारें कितनी बदइंतजामी में हैं, सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड और अपने रसूख में चूर हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में कोरोना का लहर चल रही है, पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है। जो नदी के किनारे हैं, गंगा जी के तमाम जगह तट हैं, वहां पर लोगों की डेड बॉडियां तैर रही हैं। नदी के किनारों पर लोगों की जब रेत उड़ती है तो वहां पर
हजारों की संख्या में लोगों के जो शव हैं दफन हो रखे हैं। ये सब देखते हुए पूरा देश, पूरा विश्व आज भारत को तरफ देखकर आश्रित हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन देश की सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपना महिमा मंडन कर रही हैं, झूठी खबरें उड़ा रही हैं, मीडिया माफिया का प्रयोग करके अपनी प्रशंसा कर रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इस पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो हम सभी को पुनः इन बातों को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है कि भाई ऐसी सरकारें जो लगातार अमानवीय हैं, अभी मौजूदा सरकार, जो ऐसी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे को तैयार कर रही है, चुनावी मंथन करने का शुरू कर दिया, जबकि देश में मंथन ये होना चाहिए था केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कि कितने हॉस्पिटल, कितने बेड्स, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कितनी भर्ती की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं को कितना दुरुस्त किया गया, वैक्सीन की कितनी मात्रा को बढ़ाया गया, कितने लोगों तक अभी तक वैक्सीन पहुंची जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। इन सभी बातों मंथन ना करते हुए केंद्र सरकार रोने का ड्रामा करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनावी गठजोड़, चुनावी मंथन कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। ऐसे समय में सरकारों को जनता की राहत के लिए मंथन करना चाहिए, ना कि चुनावी रथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। साथियों, हम पुनः कहते हैं, पुनः आप सभी से आग्रह भी करते हैं कि माननीय बहन जी का एक एक शब्द इस देश के गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, मुसलमान और अल्पसंख्यक तमाम समुदायों के हित के लिए हैं, इस देश के गरीब तबके के लिए हैं, कमजोर मजदूर के लिए हैं। हम सभी लोग उन बातों को लोगों तक बताने का काम करें, पहुंचाने का काम करें, और हमको करना चाहिए। और सरकारों को भी इन बातों को अपनी ईमानदारी से लागू करके इन जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है। आप सभी को मैं पुनः कहता हूं कि माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया उसको बार-बार लोगों तक पहुंचाएं, और सरकार भी उसको देखे, समझे और लोगों की मदद करने के लिए आए। माननीय बहन जी ने पुनः आज की ट्वीट में कहा था कि कोरोना प्रकोप के सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी फैल चुके हैं, और जिसकी वजह से भारत का जो सुर्खियां हैं, जो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भारत की सुर्खियां पूरे विश्व में दुष्प्रचारित हो रही हैं, बल्कि दूषित हो रही हैं, बल्कि इस भावना से देखी जा रही है कि देश में पूरी हालत बहुत खराब है। जो वास्तविकता भी है, देश की हालत वाकई में बहुत खराब है। और माननीय बहन जी ने सरकार से बार बार कहा कि जो राहत की बात कही जा रही है, राहत की पैकेज की बात की जा रही है, वो चुनावी वादों की तरह ना हो, बल्कि उसको अमली जामा पहनाया जाए, ना कि हवाई बातें किया, जो कि अति दुखद प्रतीत हो रही है। माननीय बहन जी ने फिर पुनः कहा कि भैया जो सरकारों के पास जो इंतजाम है, खासकर मेडिकल, हॉस्पिटल्स, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का अभाव है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो खस्ता हाल स्वास्थ्य केंद्र पड़े हैं, उनको सुधारा जाए और उनसे लोगों की मदद की जाए, जिससे लोग बच सके, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हो पाए इस कोरोना महामारी से। तो साथियों, ये तमाम बातें परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है। हम लोग इन बातों को लोगों तक ले जाएं और बताएं कि किस तरह माननीय बहन जी इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के तमाम सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम सभी को उनकी आवाज बनने की आवश्यकता है और इनकी बातों को आगे पहुंचाने की आवश्यकता है। तो साथियों, तमाम बातों को मैंने आपके सामने रखा और माननीय बहन जी की जो ट्वीट है उसके सारांश को मैंने आपको बताया। तो आप सभी भी बहन जी की बातों को आगे बताइए, लोगों को समझाइए कि किस तरह एक राष्ट्र नायिका इस राष्ट्र के मानवतावादी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए लोगों के हित के लिए बात उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप सभी ने हमें सुना, इसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।